मेरा नाम मोहम्मद फारूक भाई, क्या हुआ था? कौन कौन से बच्चे थे घर में? क्या सर, हम तो नमाज पढ़ने गए, तरावी पढ़ने गए हुए थे। हमारे पास तो फोन आया कि ऐसे आग लग गई। तो जब मैं घर पर गया, घर पर बहुत भीड़ थी, फायर ब्रिगेड सब आए हुए थे। लेकिन जब यहाँ पर आया तो यहाँ मेरी एक बेटी एक बेटा, छोटे भाई का मिसिज, उसकी 2 जुड़वा बेटी और एक बेटा। तो यहाँ पर आकर देखा तो एक्सपायर हो गया। कुल 6 लोग हैं जी, 6। अच्छा, जो अम्मी हैं आपकी, वो ठीक है, उनके थोड़ा सा बीपी ऊपर नीचे हुआ था, बाकी अल्लाह का शुक्र है वो सही है। वो भी झुलसी थी? नहीं, वो देख कर हुई। उन्हें मेडिकल लेके नहीं, यहाँ केयर में, यहीं की पहले फिलहाल केयर में कर दिया सामने। क्या पोस्टमार्टम के लिए आपने मना कर दिया? जी हाँ, मैं पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया। कोई आपकी नहीं, कोई शिकायत नहीं। पुलिस ने जो सहायता पूरी सहायता करी सर, प्रशासन ने पूरी। नहीं, कोई मुआवजे की मांग कोई नहीं रखी।
आपकी एक बेटी, एक बेटी एक बेटा है। एक बेटा आपका जी। और भाई के, भाई का 2 बेटी जुड़वा और एक बेटा है। उनका और क्या नाम है भाई? भाई का आसिम। लगभग 9 बजे रात्रि के आसपास ये सूचना मिली कि निशारी के थाना क्षेत्र के गिरवई नगर में जो इकबाल अहमद जी के मकान में आग लगी है। आग लग के ही की सूचना के बाद पुलिस तत्काल पहुंच गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई और राहत कार्य और बचाव कार्य चालू हो गया। एसपी सिटी मौके पे पहुंच गए। उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम सभी लोग मौके पे पहुंच गए और पहुंचने के बाद बचाव राहत का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। और इसके बाद मैं स्वयं और एसएसपी साहब दोनों लोग मौके आए। पता चला कि 7 लोग इंजर्ड को राजधानी हॉस्पिटल में लाया गया था। राजधानी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट के बाद ये पता चला, हमारे सीएमओ भी यहाँ पे आए, ये संज्ञान में आया कि उसमें 6 लोग जो है ब्रॉड डेड थे। पूरी जांच पड़ताल के बाद, सीएमओ की रिपोर्ट के बाद ये सुनिश्चित कराने के बाद कि यहाँ के डॉक्टर्स ने, जो राजधानी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि क्योंकि रेफर करने योग्य नहीं है, ब्रॉड डेड है, तो उसमें एक दुखद और हृदय विदारक घटना घटी है। इसके लिए हम सबको अफसोस है और मैं समझता हूँ कि जो परिवारीजन है उनसे वार्ता हुई है, उनके इकबाल अहमद जी के, उनके पुत्र जो फारूक जी और जो उनके दूसरे पुत्र थे, कुल 6 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें कि 4 बच्चे हैं और एक जो है बच्ची 12 साल की है और बाकी एक महिला है जो कि उम्र लगभग 25-26 साल की है। घटना क्यों हुई इसके बारे में हमने इलेक्ट्रिक बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता और असिस्टेंट डायरेक्टर चप्पी को भेजा था मौके पे। वो जांच कर रहे हैं कि घटना किस कारण से घटित हुई है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि बिजली के किसी उपकरण में आग लगने से या इस तरह की से हुई है, लेकिन इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। कल तक रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी और पूरा शासन, प्रशासन, पुलिस सभी तत्परता से काम किया और जल्द से जल्द इनको राहत पहुंचाने का ये काम हुआ है। और हॉस्पिटल्स में भी यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बड़ा सहयोग किया और हमारे सीएमओ भी पूरी टीम के साथ मुस्तैद रहे और पुलिस के द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया, जिसके कारण समय रहते बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। लेकिन जितना हम लोग कोशिश कर सकते थे पूरा कोशिश किया। एक पेशेंट जो है वो सुरक्षित है, उनका ट्रीटमेंट जारी है। आज सर एक चीज जानना चाहेंगे कि क्या इन लोगों ने पोस्टमार्टम वगैरह के लिए मना किया, क्या? देखिए, परिवारीजन और समाज के तमाम जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम हम नहीं कराना चाहते हैं। काफी विचार विमर्श के बाद, इनके परिवार के सहमति से, लिखित सहमति के बाद ये निर्णय हुआ कि क्योंकि ये परिवारजन नहीं चाहते हैं, तो उस पर विचार करने के बाद सभी लोगों के सहयोग से और इनके सहमति से पोस्टमार्टम नहीं कराया जाने का निर्णय लिया गया। कोई समस्या? देखिए, लगभग 8:49 शाम को ये सूचना डायल 112 पर प्राप्त हुई कि लिसाड़ी गेट के सदीक नगर एरिया में एक हाजी इकबाल अहमद जी हैं, उनके मकान में आग लगी हुई। 3 मिनट के अंदर डायल 112 की गाड़ी और थोड़ी देर बाद ही एसपी सिटी, एसपी कोतवाली और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची। गली काफी सक्रिय होने के कारण फायर टेंडर वहां पर नहीं जा सकता था, इसलिए जो नई बाइक्स आई हैं उनको वहां पर भेजा गया। और यहाँ के एक बहुत ही अच्छे गुड समैरिटन हैं, उन्होंने भी उसमें बड़ा अच्छा काम किया और सीढ़ी लगाकर वो लोग अंदर घुसे। सबसे पहला काम जो हमारे पास में था उस आग को कंटेन करना था, क्योंकि काफी डेंस एरिया है, तो अगर आग फैल जाती तो इसमें बहुत दिक्कत हो सकती थी। उसमें तत्काल फायर ब्रिगेड के द्वारा अपने सारे संसाधनों का यूज करके उसको फायर को कंटेन किया गया और जो लोग मिले, एम्बुलेंस भी तत्काल पहुंच गई थी, उनको यहाँ पर इस हॉस्पिटल में लाया गया। लेकिन दुखद रूप से डॉक्टरों द्वारा जब उन्हें रिवाइव करने का प्रयास किया गया तो उसमें 6 लोग थे, जिसमें एक महिला थी 25-26 साल की और 2 छोटी बच्चियां थी और 3 और बच्चे, एक बच्ची और 2 बच्चे वो एक्सपायर हो गए। एक जो महिला है उनका इलाज किया जा रहा है पीवीएस हॉस्पिटल में। इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस सभी का रहा, लेकिन ये दुखद है कि 6 ये हादसे के कारण भी, जैसा कि